टीवी सीरियल मन अति सुंदर में जहां राधिका घर छोड़कर जाने ही वाली होती है, वहीं दिव्यम रोक लेता है। आखिर क्या होता है राधिका के साथ कि वह घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है? यह सभी अपडेट हम आपको बताएंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, दिव्यम और गोलू ऑफिस का काम करते होते हैं, तभी सुजाता वहां आ जाती है और दिव्यम से कहती है कि दिव्यम बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी दिव्यम कहता है कि हाँ माँ बोलो, लेकिन सुजाता गोलू को घूरती है तो गोलू समझ जाता है और वह वहां से चला जाता है। वहीं सुजाता दिव्यम से कहती है कि दिव्यम बेटा, अब तुम्हें रानी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम देख रहे हो ना रानी किस तरह इस परिवार का और तुम्हारे पापा का ख्याल रख रही है। वहीं दिव्यम अपनी माँ को रोकता हुआ कहता है कि माँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रानी और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई थी, जिसका समय अब पूरा होने वाला है और मेरी पत्नी रानी नहीं बल्कि राधिका है। यह सुनकर सुजाता को गुस्सा आता है, लेकिन वह प्यार से दिव्यम को समझाती है और कहती है कि दिव्यम, तुम अभी तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े, लेकिन राधिका अब आगे बढ़ चुकी है। वह तुम्हें बुरी तरह भूल चुकी है। तभी दिव्यम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सुजाता के हाथ में वह कागज होते हैं जिन पर वह राधिका के साइन लेती है। तभी सुजाता वही कागज दिव्यम को दिखाती है और कहती है कि देखो, ये डिवोर्स पेपर है, इन पर राधिका ने साइन कर दिए हैं। मतलब है कि वह अब तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करती। लेकिन दिव्यम सुजाता की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि माँ, एक बार यह कागज मुझे दिखाइए। लेकिन सुजाता उन कागजों को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि दिव्यम बेटा, अब इन्हें देखकर तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और राधिका को भूल जाना चाहिए। यह कहकर सुजाता वहां से चली जाती है और दिव्यम दुखी होकर नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगता है। तभी वह फैसला करता है कि वह राधिका से इस बारे में बात जरूर करेगा। यह सोचकर वह वहां से चल देता है और राधिका के कमरे के पास पहुंचता है। वहां राधिका अपना सामान बैग में भरकर जाने लगती है। तभी दिव्यम राधिका को रोकता है और कहता है कि तुम्हें जाने का इतना ही शौक है तो तुम जाओ, लेकिन गलती तुम्हारी थी और डिवोर्स भी तुमने ही दिया। लेकिन वह पूरी बात करता है इससे पहले ही दिव्यम के पापा बेड से नीचे गिरने लगते हैं। तभी राधिका और दिव्यम दोनों अपने पापा को संभालने लगते हैं। तभी दिव्यम राधिका से कहता है कि तुम पापा के लिए पानी लेके आओ। राधिका पानी दे देती है। दिव्यम अपने पापा को पानी पिलाकर उन्हें सुला देता है। तभी दिव्यम के पापा राधिका की तरफ हाथ से इशारा करते हैं। न जाने वह क्या कहने वाले होते हैं। यह जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दिव्यम के पापा राधिका को उस घर से जाने के लिए रोक देंगे? क्या दिव्यम और राधिका के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी? क्या सुजाता और रानी का सच आ जाएगा दिव्यम और राधिका के सामने? यह सब अपडेट जानने के लिए देखते